मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं विनोद शर्मा, आपका अपना दोस्त, एक एजुकेटर और मोटिवेशनल गुरु। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स की डेट्स आ गई हैं और इसलिए यूपी टीजीटी पीजीटी के इंग्लिश सब्जेक्ट के स्पेशल टॉपिक्स को आज से गुरु शिष्य टॉक चैनल पर हम हर वीडियो में कवर करेंगे। हमारा मकसद है कि आप लिस्ट में ही नहीं बल्कि टॉपर्स के बीच में हों। इसलिए हर वीडियो में वेल सेलेक्टेड टॉपिक्स को बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन किया गया है और पॉइंट वाइज उन्हें आप तक पहुंचाया भी गया है। हर वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि प्यारे दोस्तों, ये 40 दिन आपकी दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने यूपी टीजीटी के एक स्पेशल टॉपिक जो कि लिटरेचर का पार्ट है, जॉन गैल्सवर्दी के टॉप 30 क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं को कवर किया है। वीडियो को अंत तक देखिए, एंजॉय करिए और बहुत जल्दी अपने परिवार के बीच खुशियाँ और मिठाई बांटिए जब आपका नाम टॉपर्स के बीच में हो। तो देखते हैं जॉन गैल्सवर्दी की प्राइमरी इन्फॉर्मेशंस जो एग्ज़ाम्स को काफ़ी कुछ कवर करेंगी। पॉइंट नंबर 1, हिज ऑक्यूपेशन, अर्थात जॉन गैल्सवर्दी को आप किस रूप में पहचानेंगे? तो इसका आंसर होगा ही इज़ इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट। जॉन गैल्सवर्दी इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट। पॉइंट नंबर 2, जॉन गैल्सवर्दी किस लिटरेरी एज या पीरियड से बिलोंग करते हैं पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा 20th सेंचुरी और उनका पूरा टाइटल बन जाएगा 20th सेंचुरी इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट। पॉइंट नंबर 3, उनकी बर्थ और प्लेस को लेकर है। सो उनकी बर्थ 14 अगस्त 1867 और प्लेस पार्क फील्ड, किंगस्टन हिल इन सरे, इंग्लैंड। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 14 अगस्त 1867, पार्क फील्ड, किंगस्टन हिल इन सरे, इंग्लैंड। पॉइंट नंबर 4, व्हेन डिड ही स्टार्ट राइटिंग, अर्थात उन्होंने लिखना कब शुरू किया। सो इसका आंसर होगा एट द एज ऑफ 28 इन द ईयर 1895। 1895 में जब वो 28 ईयर्स के हो गए, ही स्टार्टेड हिज राइटिंग इन लिटरेचर। एनीथिंग स्पेशल अबाउट 1895? 1895 ईयर क्यों खास है, इसका भी जवाब है 1895 is the year when John Galsworthy began his affair with Eddie Nemesis. अब who is Eddie Nemesis? Eddie Nemesis कौन है? Eddie Nemesis was the wife of his cousin Major Arthur Galsworthy. जो Eddie Nemesis हैं वो उनके भाई मेजर आर्थर गाल्सवर्दी की पत्नी रही थी। उनका फुल नेम, मतलब हर फुल नेम तो हम लिख सकते हैं एडी नेमेसिस पियर्सन कूपर। विवाह कब हुआ, व्हेन डिड दे मैरी? तो उसका आंसर होगा दे मैरिड ऑन 25 सितंबर 1905। 25 सितंबर 1905 इज़ देयर मैरिज डेट। अब बात करते हैं जॉन गैल्सवर्दी की फैमिली, पेरेंट्स और फैमिली बिजनेस की। उनके फादर का नाम जॉन गैल्सवर्दी और यही जॉन वर्ड को उन्होंने अपने इनिशियल्स में जॉन सिन जॉन में इंक्लूड भी किया था और इसी नाम से उनके अर्ली वर्क्स भी हैं जिसमें एक शॉर्ट स्टोरी है, एक नॉवेल है और थोड़ी सी और दूसरी नॉवेल्स हैं। हिज पेरेंट्स एंड ऑक्यूपेशन में पिता का नाम जॉन गैल्सवर्दी, मदर का नाम ब्लैंस बैली गैल्सवर्दी। अब बात करते हैं उनके फादर्स के ऑक्यूपेशन के। सो पहले उनका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं। हिज फैमिली वॉज वेल इस्टेब्लिश्ड विद अ लार्ज एस्टेट, बहुत बड़ी रियासत, काफ़ी ज़मीन जायदाद थी उनकी। कहाँ थी? इन किंगस्टन अपॉन टेम्स। टेम्स नदी है और उसके ऊपर उनका बड़ा सा कारोबार था, काफ़ी कुछ उनके पास प्रॉपर्टीज़ थी और ये टेम्स वही नदी है जिसके लिए हम विलियम शेक्सपियर के लिए भी जब बात करते हैं बर्थ की तो इसको मेंशन करते हैं, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन टेम्स। स्पेशल अबाउट दिस साइट, आखिर इस जगह में क्या खास है? तो आज भी दोस्तों मैं बता दूं
इस समय भी जो ये स्टेट है किंगस्टन अपॉन टेम्स, यहाँ 3 स्कूल्स आज भी मौजूद हैं और मैं उनका नाम भी दे सकता हूँ क्योंकि पूछे जा सकते हैं। मेरी माउंट इंटरनेशनल स्कूल, रॉक वाई प्रीपरेटरी स्कूल एंड थर्ड इज़ होली क्रॉस प्रीपरेटरी स्कूल। तो ये 3 स्कूल्स हैं उस साइड्स में। अब बात करते हैं वापस कि जॉन गल्सवर्दी की फैमिली बिजनेस क्या था। तो जॉन गल्सवर्दी का फैमिली बिजनेस था शिपिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके फादर जो थे ही वॉज अ फेमस सॉलिसिटर एंड प्रॉपर्टी ओनर। तो फैमिली बिजनेस हो गया शिपिंग। अब गल्सवर्दी की स्कूलिंग और एजुकेशन कहाँ, कब और कैसे हुई, चलिए पॉइंट नंबर 13 में इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ही अटेंडेड हैरो स्कूल फ्रॉम 1881 to 1886। हैरो स्कूल फ्रॉम 1881 to 1886। देन ही स्टडीड लॉ। पूछा जा सकता है कि उनके कोर्स का नाम क्या था। सो देन ही स्टडीड लॉ जूरिस्प्रूडेंशिया। जूरिस्प्रूडेंशिया was the name of the topics or you can say degree that he studied। और कहाँ की, एट न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड। टाइमिंग क्या थी, फ्रॉम 1886 to 1889, मीन्स फ्रॉम 1886 to 1889 जॉन गल्सवर्दी स्टडीड टू कंप्लीट हिज लॉ डिग्री जूरिस्प्रूडेंशिया एट न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड। फिर इसके बाद बात करते हैं कि एज ए बैरिस्टर उनका प्रोफेशन कैसा रहा। सो ही वॉज कॉल्ड टू द बार एट लिंकन्स इन 1890। उन्हें लिंकन्स इन में बार में एज ए बैरिस्टर प्रैक्टिस करने के लिए 1890 में कॉल किया गया था। पॉइंट नंबर 15, क्या उनका लॉ की प्रैक्टिस में इंटरेस्ट था। तो दोस्तों मैं बता दूं, उन्होंने क्वालिफिकेशन ज़रूर गेन की, लेकिन उनका इंटरेस्ट केवल राइटिंग में था और उनका मेन टॉपिक्स थे सोशल क्रिटिसिज्म। और उनका जो बैकग्राउंड था ऑफ सोशल राइटिंग वो था अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़। और इसकी वजह भी क्लियर है क्योंकि उनकी अपनी फैमिली फाइनेंशियली एंड बाय रेपुटेशन अपर मिडिल क्लास सोसाइटी को बिलोंग करती थी। इसलिए उन्होंने काफ़ी खुलकर और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पर लिखा है। सो ही डिड हिज प्रैक्टिस ऑफ लॉ अनविलिंगली, मतलब ना चाहते हुए भी। और वो टाइम क्या था, फ्रॉम 1890 to 1898। 1890 to 1898 उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस की, भले ही उनका मन नहीं था। अब बात आ सकते हैं उनके फॉरेन टूर के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि फॉरेन टूर मायने रखता है उनके लिटरेरी करियर में। सो यस, इन 1893 ही वेंट अब्रॉड। कहाँ गए, टॉरेंट्स, फॉर फैमिली शिपिंग बिजनेस, अर्थात अपनी फैमिली की शिपिंग बिजनेस की लुक आफ्टर करने के लिए। क्या इस ट्रिप को लेकर भी कोई खास क्वेश्चन बन सकता है। यस, ही मेट अ फेमस नॉवेलिस्ट जोसेफ कॉनराड। जोसेफ कॉनराड कौन है, फेमस नॉवेलिस्ट थे। क्या कर रहे थे, दैट टाइम ही वॉज राइटिंग हिज फर्स्ट नॉवेल। जब जोसेफ कॉनराड अपनी फर्स्ट नॉवेल को लिख रहे थे, देन ही हैपन टू हैव अ मीट विद आर जॉन गल्सवर्दी। What is the name of that Conrad's novel? Yes, Conrad was writing his first novel और इसका टाइटल है अल मेयर्स फॉली। अब इस मीटिंग का जॉन गल्सवर्दी पर कोई इम्पैक्ट पड़ा, तो हमारा रिप्लाई होगा यस, ही हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ कॉनराड्स मीटिंग ऑन हिज लिटरेरी करियर। बोथ द नॉवलिस्ट बिकेम गुड फ्रेंड्स। दोनों नॉवलिस्ट अच्छे दोस्त बन गए। एंड इट वॉज कॉनराड हु इन्फ्लुएंस्ड गल्सवर्दीज अर्ली राइटिंग। और ये कॉनराड थे जिनके कारण ही गल्सवर्दी की जो अर्ली लिटरेचर है वो एक दिशा में हो सका। अब बात करते हैं कि क्या जॉन गल्सवर्दी की लाइफ में कॉनराड के अलावा भी कोई राइटर्स थे जिन्होंने उन्हें इन्फ्लुएंस किया। तो दोस्तों फिर जवाब होगा हमारा यस, गल्सवर्दी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड विद 2 लिटरेरी फिगर्स ऑफ दैट टाइम। उस समय की 2 महान साहित्यिक हस्तियों ने उनको प्रभावित किया। उनके नाम मैं बता रहा हूँ आपको, इवान सर्विविच टर्जीनेव एंड गाय डी मॉपसेंट। तो इवान टर्जीनेव एंड गाय डी मॉपसेंट, ये 2 राइटर्स थे जिन्होंने उनकी राइटिंग को इन्फ्लुएंस किया था। लेकिन उन्हें
करियर बनाने के लिए, वो भी लिटरेचर में, राइटिंग में, इसके लिए किसने इनकरेज किया था? तो ये कोई लिटरेरी फिगर नहीं था, बल्कि उनकी अपनी स्पाउस थी। और इसका आंसर होगा इट वॉज हिज स्पाउस एडा नेमेसिस हु एनकरेज्ड हिम फॉर राइटिंग करियर। एक लाइफ पार्टनर के रूप में उन्होंने उनको इंस्पायर किया, और इसी के कारण जो है एडा नेमेसिस ने जॉकलिन लिखा, जो उनकी इंस्पिरेशन से ही था, और नोबेल प्राइज़ भी जीता था फोरसाइट सागा के लिए इन दिसंबर 1932 में। अब बात करते हैं जॉन गल्सवर्दी के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स। तो दोस्तों, इस एपिसोड में अभी हम यही समझेंगे कि जॉन गल्सवर्दी के कुछ अलग अलग फील्ड के फर्स्ट वर्क्स क्या थे जिससे उनको रिकॉग्निशन मिली और वो इस्टेब्लिश हुए। तो पहले बात करते हैं हिज फर्स्ट नोटेबल वर्क। हिज फर्स्ट नोटेबल वर्क जो है फ्रॉम द फोर विंड्स, एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। यहाँ से उनके लिटरेरी करियर की बिगिनिंग होती है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, फ्रॉम द फोर विंड, पब्लिश्ड इन 1897 एंड इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। दूसरा क्वेश्चन आता है हिज फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल, इसका नाम है जोकलिन, दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1898। जोकलिन उनका फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल है, और वैसे भी उनकी फर्स्ट नॉवेल भी जोकलिन ही है। ये बात अलग है कि जॉन गल्सवर्दी डिड नॉट लाइक दिस वर्क वेरी मच, दैट्स वाई इट वॉज नेवर रिप्रिंटेड। उन्हें ये वर्क ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाया, और उन्होंने इसको रीप्रिंटिंग के लिए भी नहीं भेजा। तो जोकलिन हो गया उनका फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल। हिज फर्स्ट नॉवेल अंडर हिज सिग्नेचर, तो मैं बता दूं जॉन सेंट जॉन के नाम से उनके अर्ली वर्क्स आए, लेकिन जब आइलैंड फेरिसीज आया 1904 में, जो उनका नॉवेल है, तब उनका लिटरेचर उनके रियल नेम जॉन गल्सवर्दी से आया। तो प्राइमरी वर्क्स जॉन सेंट जॉन के नाम से, और लेटर वर्क्स जॉन गल्सवर्दी के नाम से। तो फिर वापस आते हैं पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 24, हिज फर्स्ट नॉवेल अंडर हिज सिग्नेचर जॉन सेंट जॉन, तो दैट इज़ जोकलिन, 1898 पब्लिकेशन ईयर है। हिज फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो नॉवलिस्ट के अलावा 20वीं सेंचुरी के नोबेल प्राइज़ विनर प्ले राइट भी हैं। सो हिज फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले इज़ सिल्वर बॉक्स। फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले इज़ सिल्वर बॉक्स। पब्लिकेशन ईयर है, क्योंकि पब्लिकेशन ईयर पूछ लिया जाता है टीजीटी पीजीटी में इस तरह से। तो सिल्वर बॉक्स 1906 इज़ द पब्लिकेशन ईयर। और इसकी थीम क्या थी, हम बाद में, अभी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम उनके इम्पोर्टेंट वर्ड्स की थीम और रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, और हर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि 7 अगस्त के पहले कम से कम 20 से 25 वीडियोस हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं सीरीज़ में, ताकि आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो और आप ऊंचाइयों को छुएं, टॉपर्स में आपका नाम हो, आपकी फैमिली में खुशियाँ आएँ। सो हिज फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले सिल्वर बॉक्स, पब्लिकेशन ईयर 1906। थीम क्या थी? थीम थी एक्सपोजिंग लीगल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो लीगल सिस्टम है, कानून व्यवस्था है, उसकी पोल खोलना। पॉइंट नंबर 27, हिज फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल। तो दोस्तों मैं बता दूं, उनकी फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, दैट वाज आल्सो पब्लिश्ड इन 1906, जो कि 1906 में पब्लिश हुई थी। और एक बात और है मैन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, ये वही नॉवेल है जो कि उनकी फोरसाइट सागा दैट वन हिम नोबेल प्राइज़। फोरसाइट सागा उनकी ट्रिलॉजी का एक बड़ा सा एपिसोड है, जिसमें 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स हैं। उसकी भी पहली नॉवेल अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल या व्हाट इज़ द फर्स्ट नॉवेल ऑफ फोरसाइट सागा। दोनों का आंसर एक होगा, अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी, पब्लिकेशन ईयर 1906, द फर्स्ट नॉवेल ऑफ हिज मास्टरपीस फोरसाइट सागा दैट अवार्डेड हिम द नोबेल प्राइज। पॉइंट नंबर 28, हिज फर्स्ट नॉवेल अंडर हिज रियल नेम। अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। कौन सी नॉवेल है? पहली नॉवेल जो उनके रियल नेम जॉन गैल्सवर्दी के नाम से आई। सो प्लीज़ नोट कर लें, आइलैंड फेरिसीज, पब्लिकेशन ईयर 1904। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 29 की। हिज फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिलॉजी। इस ट्रिलॉजी में 3 कॉम्बिनेशन ऑफ नॉवेल्स और इंटरल्यूड्स हैं। पहला है द फोरसाइट सागा, दूसरा है अ मॉडर्न कॉमेडी, और थर्ड है द एंड ऑफ द चैप्टर। सो फर्स्ट जो है फोरसाइट सागा है, और इसकी ड्यूरेशन है
1906 से 1921, जिसमें 3 नॉवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड्स हैं। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, द फर्स्ट इंटरल्यूड ऑफ फोर्साइट सागा। तो दोस्तों, पहली नॉवेल तो हो गई मैन ऑफ प्रॉपर्टी फोर्साइट सागा की, जिससे उनको दिसंबर 1932 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। और उसका जो इंटरल्यूड है फर्स्ट, उसका टाइटल है इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट, इंडियन समर ऑफ ए फोर्साइट। तो दोस्तों, कम समय में आज हमने जॉन गैल्सवर्दी, जो कि यूपी टीजीटी इंग्लिश का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे 10 से 15 के बीच में क्वेश्चंस आ सकते हैं, और डेफिनेटली इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। इस वीडियो को पूरा देखा, थैंक यू वेरी मच। गुरु श्रेष्ठ टॉक चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जल्द से जल्द एग्ज़ाम्स के पहले और वीडियोस आपके टीयूपी, टीजीटी और पीजीटी को कवर करते हुए हम दे सकें। ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बने रहिए ताकि हम भी आपका नाम लिस्ट में टॉपर्स के बीच में देखें। थैंक यू वेरी मच।